बेंगलुरु में ईद मिलादुन नबी के दिन दिल दहला देने वाला वाकया। ईद मिलादुन नबी के दिन एक मुसलमान ने एक मुसलमान का कत्ल किया। बेंगलुरु में मिलाद के दिन एक नौजवान का कत्ल, मकतूल भी मुसलमान, कातिल भी मुसलमान। देखिए ये खास रिपोर्ट। ईद मिलादुन नबी के दिन एक इंसान का कत्ल होता है कि कत्ल करने वाले भी मुसलमान, कत्ल होने वाला भी मुसलमान। 1 लाख रुपए आपको दी, आपकी बिल्डिंग निकली उसने, अब वो लाख के हो गए 10 लाख। अब सूद देगा आदमी 10 लाख, खाने को खाना नहीं है इधर। 10 लाख कहाँ से? ये लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते? पुलिस में जाके कंप्लेंट करे तो ये हो जाता, क्या हो जाता, घर में घुस के मारते। खास करके नशे का जो कारोबार है इन्हीं इलाकों से गुजरता है। सिलिकॉन सिटी जिसे कहा जाता है, जो पूरे दुनिया में मशहूर है। तो इस शहर में, इतने बड़े शहर में, इन इलाकों में इस तरह के वारदातें हो रहे हैं। भेजो जरा इधर बेंगलुरु के डीजे हल्ली में कल ईद मिलादुन नबी के दिन एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 25 साला सैयद सुहेल नामी नौजवान का कत्ल हो गया है। ईद मिलादुन नबी के दिन आपने सुना होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का पैगाम लेके आए थे। इस तरह के खुराफात से बचाने के लिए एक पैगाम लाए थे। लेकिन उसी दिन एक कत्ल होता है, एक नौजवान का कत्ल होता है। कत्ल करने वाले भी मुसलमान, कत्ल होने वाला भी मुसलमान। एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक ये खबर है, आपको दिखा रहे हैं। और हम लोग उनकी फैमिली से भी बात कराना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये मामला पेश आया था। उनकी वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, आपके 25 साला नौजवान बच्चे का कत्ल हुआ है, ये जो माहौल है बेंगलुरु के इस डीजे हल्ली इलाके में, कितना ख़तरनाक है। एक नौजवान की जान, वो भी ईद मिलादुन नबी के दिन लिया जा रहा है। मेरे बच्चे को कभी देखे पुलिस वाले भगाते थे। 1 साल पहले मेरे बच्चे को पूरे छोकरादा मिल को भगाला, काको जहीर, बख्श, इमरान और बहुत कुछ छोकरादा में नाम, छोटा शाहिद, वो बैकोंतीन, तब्बू, शब्बू, मुस्कान, पूरे मिल को मेरे बच्चे को भगा को उसका हाथ मारते, बच्चा मेरा भाग लो, आको मुझे बचा बचा लो कया। 1 साल पुराना वाकया बोल रहे हैं? हाँ, उसके बाद उसे जेल को ले को चले गए थे। अब जेल से छुटको ने फिर उसे पकड़ लो, जाको एमडी का केस उठा, मेरे बच्चे को मार को, मेरे ऊपर बच्चे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल को एमडी का केस बेचा को मारे, उनको नहीं पकड़े, मेरे बच्चे को पकड़ को झूठा इल्ज़ाम डाल को जेल को भेज डाले। फिर मैं 9 महीने के बाद में मेरे बच्चे को छुड़ा ला के, अब मेरे बच्चे को छुड़ा ला का कोई 1 महीना मेरे बच्चे को वो हंसे न, फिर न पूरे जने मिल को मेरे बच्चे को भगाले को गए थे। मेरा बच्चा नहीं मिला को, बहुत जने के गाड़ियाँ फोड़ा ले। बात फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों लोग उसके पीछे लगे? उन लोग गलीज चीज़ें बेचते थे, ब्याजा को पैसे देते थे। वो लोग आको मेरे बच्चे को मदद मांगते थे। मेरा बच्चा कभी जाकर उनको बोलता था, उनको सब उनके पास से ज़्यादा ब्याज ले उनको, गरीब आई उनकी मदद करो, उनको दो नको करको। तो मेरे बच्चे के ऊपर उन लोगों दुश्मन आगे खर्चा करको, कितने पैसे होते उतने पैसे खर्चा करको, हमें तुमने जेल को गए थे, मैं छुड़ाती को छोकरा दांग को रखो। उसका भाई हसीन, अब जितने बोली उतने लोग हम बचत के नाम वो बच्चा बोलता हमारा। कल क्या हुआ था? कल जो वारदात? कल मेरा बच्चा पानी नाले को गया, सो इलाज मिलाती कर को बोल को घर से निकल को गया, जाको कम से कम 6:30 बजे 7 बजे के करीब गया मेरे घर से। उसके बाद में मैं 9 9:30 बजे सुनी तो मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, या तो भी जख्मी रहेगा मेरा बच्चा। अगर को बोल को मैं जाको देखी तो मेरा बच्चा मुझे दिखास नहीं, आज जब भी दिखा तो मेरा बच्चा कफन में लपट को दिखा। मेरा बच्चा मैं की जग बच्चा बचे, मेरा बच्चा बचे वापस जो, या तो मुझे इंसाफ दिलाओ। जैसा मेरे बच्चे को भेजे वैसा उन लोगों को सब सजा दिलाओ। कभी मेरे बच्चे को मत लगाती, उन लोगों को कभी सजा नहीं देते। ये बार तो उन लोगों को सजा दियो, मुझे दिखाओ मेरे बच्चे का हथियारा मिल गया उनको बोल को, मुझे आंखिया से देखने दियो मेरे बच्चे को। किस तरह से ये एक ख़तरनाक वारदात पेश आई है
ईद मिलादुन नबी के दिन जब हर कोई इंसानियत की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इस दिन जो है एक कत्ल होता है, वो भी एक नौजवान का। सैयद सुहेल के बारे में बताएं, वो नौजवान क्या था, उसके ऊपर कितने कंप्लेंट थे, किस तरह वो कत्ल हुआ है, क्यों हुआ है? मैं आके सुहेल का मामू हूँ, अमजद खान नाम है मेरा। तो क्या है, इसके कंप्लेंट जो इसके चढ़े ना, समझ लो 17 से 18 केस इसके ऊपर दाखिल है। डीजहली के अंदर, भांसवाड़ी के अंदर, ऐसे चंद स्टेशनों के अंदर है। किस वजह से है बोले तो ये जो नशीले चीज़ें जो ये लड़के लोग जो अभी करके हैं ना, ऐसे अभी बहुत लड़के हैं, बहुत बोले तो बहुत लड़के हैं, गिनती नहीं है मोदी रोड के अंदर लड़कों की। तो इनको सहारा देने का काम कौन करते बोले तो ऐसे औरतें करते। जो अभी 3 औरतें हैं, मुस्कान है, तब्बू, शब्बू, तो ये औरतें खड़ के क्या करते बोले तो 5,000 सामने वाले को ब्यास को देते, उससे 50,000 लेते। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप पूरे मोदी रोड के अंदर जितने भी औरतें हैं सबको बोल सकते। अच्छा ये बताइए, 5,000 लेते हैं, 50,000 देते हैं, क्या समझ में नहीं है? वो वही ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। 5,000 देते हैं, 50,000 उसूलते हैं। 5,000 ये देते हैं। ये 2 लड़कियां जो है ना 5,000 देते हैं और उनसे 50,000 लेते हैं। और उनको डेली कैसे 50,000 लेते बोले तो डेली के 2,000 रुपये भीख मांग के ला के देना। मस्जिदों के पास भीख मांगे हुए आदमी लोग आके हमारे को बोल के हैं। हम ये कंप्लेंट एसीपी को भी करके हैं, डीसीपी को भी करके हैं। कितना % इंटरेस्ट रहता है इनका? वो उनका हिसाब किताब नहीं। 5,000 दे दिए तो 5 करोड़ के बराबर उनके लिए बिक गए, उन लोगों को बिक गए हम लोग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके ये विनायका तंड के पास से लेकर ऑल इंडिया पूरा पूछ सकते हैं आप कहीं पे भी। और ये कंप्लेंट जब एसीपी साहब नए इधर आए थे, अब वही ये केस हैंडल कर रहे हैं, तो ये पहली मीटिंग में ही हम लोग उसका मुद्दा रखे सामने सबसे पहले एसीपी साहब को। तो बोले ठीक है, मैं इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूँगा। तो वो होने के बाद में भी जो है ना, आज भी वो चल ही जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सैयद सुहेल कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था इसमें। बहुत, अगर नहीं बचाना होता तो इतनी आम क्यों आती? थोड़ा कैमरा घुमाओ भाई, थोड़ा घुमाओ भाई। मैं नहीं बोलता, क्या बोलो भाई, सुहेल खराब है अच्छा है? इधर लेडीज है, इनसे भी पूछ लो भाई। ಎಲ್ಲ ಚಲೋಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಚಲ್ಲೋಗಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಪೈಯಿಂದ ಲಗಡೋ ಚಲೋ ಕೆಟ್ಟಾಯಿಂದ ಲಗಡೋ ಚಲ್ಲೋಗಮ್ಮ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ज़्यादा सूद पर रकम देते हैं और वो सूद वसूल करने के लिए जुल्म करते हैं। नहीं, उसके भाई लोग जो है ना वो आके गांजा लाके बेचते। बुरन शुगर किसके भाई? वो तब्बू, शब्बू और वो मुस्कान। क्या ये लोग मुलजिम हैं इस कत्ल में? 100 to 1%। हमारे ही नहीं, इससे पहले भी एक फांसी लेके लड़की मर गई पैसों की वजह से। 25 साल नौजवान था, उस पर कई मुकदमा दर्ज थे। क्या ये गैंग वॉर तो नहीं है? गैंग वार वांग वार कुछ नहीं, गलत कामें करने के लिए रोकने की वजह से ये हो रहा है। इसको ज़रूरी नहीं है करना बोल के। इसको ज़रूरी क्या है बोले तो मेरा मोहल्ला है, मैं मरूं तो मेरा जनाजा आदमी लोग ऐसे लेके जाएंगे इतने सारे। इस वजह से मेहनत पड़ता था। पुलिसों की नज़र में क्या आया? गुंडा है, चेन रॉबरी है, डकैती है, आदमियों को मारता है, ऐसा उन लोगों की नज़र में है। बाकी ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी हैं, बाकी इनको भी पूछ सकते हैं, आप आगे भी जाके पूछ सकते हैं। ये मेन मुद्दा क्या है, 1 साल पहले जब लड़ाई हुई थी तो वो लड़ाई का मतलब ये आ गया। जब ये 4:30 बजे उसकी बीबी के घर से, ये उसकी बीबी है, थोड़ा इधर दिखाओ भाई, ये उसकी बीबी है, ये उसका लड़का है। केजड़ी में इनका घर है, इनका घर है, इनकी मम्मी का, ये वहीं रहती है। ये मेरी बहन है, डीजहली में इसका घर है। तो क्या हुआ बोले तो 4:30 बजे इसके घर से निकला, माँ के घर आया, पानी वानी नहाया। पानी नहाने के बाद में जो है हुसैनिया मस्जिद है ना, वहाँ पे जाके बैठा हुआ था, सीधे बैठा हुआ था। वहाँ बयान हो रहा था या नमाज हो रही थी, बैठा हुआ था। उतने में से सामने से आते हैं। कैसा आते बोले तो ये कोने में एक लड़की खड़ी रह के फ़ोन में बोलती, वो कोने में एक लड़की खड़ के बोलती, वो एक कोने में 3 लड़कियां खड़ के अपोजिट पार्टी वालों को फ़ोन करते कि आओ, ये अकेले बैठा है, मार के जाओ। तो जैसे ही वो आते, एक समझो 7 या 8 लड़के आते, धना धन बड़ी बड़ी तलवारों से, ना तो छोटी चाकू ना तो कुछ, बड़ी बड़ी तलवारों से लाते, मारते, फेंक के जब निकल के जाते। ये मेरी भांजी है, हिना बोल के, ये मेरी भांजी है।
जब ये मेरा बच्चा बोल के भागने जाते तो इसको भी मारा जाता है। ये मेरा भांजा मेरी उसका लड़का है, इसका भी हम लोग ने एनसीआर किया है। इसको वो पाइप लेके मारे, मेरे मामू को मार रहे क्या बोल के सामने गया तो इसको इतने बच्चे को नहीं छोड़ रहे। इसकी उम्र क्या है आप बताओ, इसको तक मार के गए। अच्छा, ये फायर हुआ है, उन लोगों को अरेस्ट करें? हाँ, उसमें आगे 4 आदमी या 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं, बाकी अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं। पर एक बात क्या है बोले तो एसीपी साहब भी आए थे कल रात में, डीसीपी साहब भी आए थे, सर्कल साहब भी थे। तो अभी जो नए डिपार्टमेंट जो भी बैठी हुई है वो कर रहे काम, कानूनी तरीके से कर रहे, और हमें उम्मीद है। नहीं, इस मसले को जड़ से निकालना चाहिए। एक तो सूद का है मसला, दूसरा जो है ड्रग्स का है। नहीं, इनको जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, इनको डायरेक्ट फांसी दे देना चाहिए, इनको पूरे फांसी दे देना चाहिए। इनको पूरों को फांसी देंगे तो सुकून रहेगा। नहीं बोले तो आज ये जान गई है, कल और भी जान जा सकती, क्योंकि उनका धंधा हो गया मारना। वो चैलेंज ऐसे बोल के मारती, तुम लोग मेरे भाई के साथ में जाकर उसका मर्डर करो, तुम्हारे को 50 लाख खर्च होना तो मैं करूँगी। सूद का पैसा रखी हुई है, सूद का पैसा रखिए। अब ये लाख रुपए आपको दी, आपकी बिल्डिंग लिख ली उसने, अब वो लाख के हो गए 10 लाख। अब सूद देगा आदमी 10 लाख, खाने को खाना नहीं है इधर, 10 लाख कहाँ से? ये लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते? पुलिस में जाके कंप्लेंट करे तो ये हो जाता, क्या हो जाता, घर में घुस के मारते। कितने की औरतों को मारे और कितने की औरतें घर छोड़ के भाग गए। फिर तो इधर गुंडा राज चल रहा है बहुत ज्यादा। जो पुरानी थी ना डिपार्टमेंट, तो समझ लो 100 to 1% वो भी थी। अभी जो बैठे हैं ना, ये हमें भी उम्मीद है और आम को भी उम्मीद है कि ये करेंगे कुछ, क्योंकि उनका बात करने का तरीका, उन लोग हमारे को डिसिप्लिन दे के समझाने का, तो अब लोग हम उन्हीं की बात पे टिके हुए हैं। अब वो ऊपर वाला जाने, और उनका जो भी होगा हमारा हक, हमें हक का फैसला चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि सैयद सुहेल 24 साल नौजवान ईद मिलादुन्नबी के दिन वहाँ पर उसका कत्ल हुआ है। ईद मिलादुन्नबी के दिन ये कत्ल हुआ है। बहुत ही अफसोस की बात है, मारने वाले और मरने वाले दोनों मुसलमान हैं। कितनी अफसोस की बात है, डीजे हल्ली, केजे हल्ली जैसे इन इलाकों में लोग ब्याज के नाम पे लोगों पे जुल्म करते हैं, ज़्यादा ब्याज लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। कई लोग खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। इस ताल्लुक से प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को सोचने की ज़रूरत है, और उलमा इकराम को भी सोचने की ज़रूरत है कि यह माशरा कहाँ जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के दिन एक इंसान का कत्ल होता है, कितनी अफसोस की बात है। इस ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है। सूद के ताल्लुक से हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीनी सतह पर इतना ख़तरनाक वो जड़ पकड़ चुका है, और ख़ास करके नशे का जो कारोबार है इन्हीं इलाकों से गुजरता है। इन इलाकों पे कोई देखने वाला नहीं है। इंसाफ के लिए ये लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। देखना होगा कि किस तरह से इन्हें इंसाफ आने वाले दिनों में मिलता है, और इन इलाकों में किस तरह से एक इस्लामी माहौल बनता है, ये देखने की बात है, और तमाम लोगों को इस ताल्लुक से कोशिश करने की ज़रूरत है।